प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 31 वर्षीय युवक की हस्तरेखा अध्ययन करने वाला हूँ। इनके कुछ सामान्य प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी इनकी हस्तरेखा से निकालूंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह के योग इनको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे कौन से शुभ चिन्ह हैं जो जीवन में इनको तरक्की देने वाले हैं और किन रेखाओं का प्रभाव कैसा कैसा पड़ेगा, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप भी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आप अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ के ओवरऑल शेप को देखिए। हाथ यहाँ पर आयताकार बना हुआ है। आयताकार हाथ शनि के प्रभाव को बताता है। साथ ही साथ एक और बात देखते चले कि हाथ का जो रंग है ये कुछ शुक्र और मंगल के प्रभाव को बढ़ा रहा है। यानी ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि शनि का प्रभाव अधिक रहने से कार्य में विलंब, जीवन में मेहनत और संघर्ष में वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही ये बोल सकते हैं कि जीवन में इनको अधिक मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता मिले, ये हस्तरेखा बता रही है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाथ का रंग है कुछ लालिमा युक्त, ये थोड़ा जल्दीबाजी में कार्य करने की स्थिति बनाएगा। धन के लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, ज्ञान और बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन यही योग थोड़ा ये बोल सकते हैं कि जल्दीबाजी में कुछ कार्य करवाना या जल्दीबाजी में कुछ एक्शन ले लेना, यह भी बताएगा। स्वतंत्र विचारधारा भी इनकी देखी जा सकती है। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो एक जल्दीबाजी का प्रभाव यहाँ से भी बढ़ रहा है। हाथ में उंगलियाँ छोटी है और हथेली का भाग बड़ा है, इसीलिए जीवन में देखने को मिलता है कि जो भी मन में आता है जल्दी उस पर डिसीजन ले लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। एक और बात होती है ऐसी स्थिति में कि ज़्यादा इनका दबने का स्वभाव भी नहीं होता है। वैसे जिनकी हस्तरेखा है ये पेशे से वकील है और ठीक स्थिति में है। आगे अपने जीवन के लिए इनके प्रश्न है कुछ। 31 वर्षीय, जैसा मैंने आपको बताया। हाथ इनका थोड़ा जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति बता रहा है, जो इनके कार्य हेतु शुभ नहीं, क्योंकि एक वकील है तो उनको चाहिए कि सभी परिस्थिति को सोच विचार करके ये आगे बढ़े, जिससे परिणाम में शुभता अच्छी मिले। इसीलिए सबसे पहली इनके लिए बात है वो ये है कि इनको धैर्य बनाना चाहिए। अब आते हैं इनकी उंगलियों की बनावट पर। तो आप देखेंगे ये रेखा भी थोड़ी, ये जो बुध की उंगली है सामान्य स्थिति में अच्छी उठी हुई है, यानी जो एक तर्क वितर्क की शक्ति होना चाहिए, ये बुध का पर्वत उठा हुआ होने से और साथ में यहाँ पर ये सूर्य के पहले पर्वत तक पहुँचने से ये अच्छी स्थिति में है, यानी तर्क वितर्क और ज्ञान बुद्धि की मात्रा जो है अच्छी है। थोड़ा ये ज़रूर है कि ये थोड़ी यहाँ गैप बन रही है, तो ये थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा, कुछ अलग करना, नया करना, इस सब की बातों को बताता है। ज़्यादा दूसरों की न सुनना, ये सब बातें बढ़ जाती है। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य शनि की तरफ झुक गई। वैसे तो ये अच्छी स्थिति है। सूर्य का इस शनि की ओर झुक जाना ये जीवन में ये बताता है कि ये स्वयं से मेहनती रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, लेकिन जीवन में अन्य के लिए किए गए कार्य का इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो धीरे धीरे मिलेगा, एकाएक नहीं मिलेगा। तो खैर वो भी कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि धीरे धीरे कुछ न कुछ तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति बना ही देता है। इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे तो ये जो सीधी खड़ी शनि की उंगली है, हालांकि थोड़ी गुरु की तरफ और थोड़ी सूर्य की तरफ घूम गई है, तो ये बताती है कि मेहनत तो रहेंगे लेकिन ये ईमानदार भी रहेंगे, कार्य के प्रति सजग रहेंगे। इसलिए ये खड़ी उंगली इनको कहीं ना कहीं जीवन में सफलता के लिए अच्छी है। ये बात रहती है कि शनि का प्रभाव जब इस तरह का आ जाए और ये दोनों उंगली में सूर्य की उंगली छोटी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा कार्य को टालने वाला, कुछ लापरवाह किस्म का भी बन जाता है। अगर इनके अंदर ऐसे स्वभाव है तो इनको बिल्कुल बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में सफलता में बाधक बन जाएंगे। क्योंकि शनि की उंगली खड़ी है और सूर्य की उंगली थोड़ी छोटी है, तो ये बताती है कहीं ना कहीं थोड़ा से रिस्क लेने के कम स्वभाव को, और साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब शांत या फिर थोड़ा सा आलस से थोड़ी वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो आलस्य का स्वभाव बढ़ जाता है, उससे बचाव करना चाहिए। बाकी ये गुरु की उंगली इस तरफ जाना ये जीवन में उच्च पदों को दिलाती है। पेट की समस्या, वैवाहिक जीवन में परेशानी, पारिवारिक जीवन में परेशानी रहती है, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि ये गुरु की उंगली का इस ओर झुकना इनको अच्छे शुभ आचरण वाला, परोपकारी और दूसरों के लिए सेवा करने वाला बनाता है। अब वैसे इनके मन में यही रहेगा
कि ये स्वयं दूसरों के लिए करते रहेंगे, लेकिन इनको बदले में ज़्यादा श्रेय नहीं मिलेगा, ये बात रहेंगी। और कई बार उसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद्दी स्वभाव इनका बन भी जाएगा, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर इनका कुछ अलग करने का मन अधिक करता है। ये जो उंगलियों में गैप है वो यही बता रही है। उंगलियों में गैप, वैसे यहाँ पर जो ये गैप है, अगर बड़े भाई हो तो उनसे तालमेल में कमजोरी, कोई घर में बड़े हो, बड़े पिता आदि कोई हो तो उनसे भी तालमेल में कमजोरी ये स्थिति उत्पन्न करती है, खर्चीला स्वभाव ये बनाती है। दूसरे नंबर पर ये वाली जो स्थिति है ये पिता से तालमेल को कमज़ोर करती है। बड़े बॉस आदि कुछ रहते हैं तो उनसे तालमेल में कुछ कमजोरी होती है। ये विशेषकर पिता से थोड़ा सा मन मुटाव बताती है और ये वाली स्थिति पारिवारिक जीवन में कमजोरी लाती है। तो ये तो थोड़ा प्रभाव हस्तरेखा की उंगलियों से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ अंगूठे की बात करें तो अच्छा है, वैसे अंगूठा सशक्त है, तर्क वितर्क की शक्ति अच्छी है, बौद्धिक बल भी अच्छा है, इसमें अधिकतर आड़ी रेखाएं अधिक इच्छाओं को जन्म देती है। यहाँ पर भी ऊपर की ओर खड़ी खड़ी रेखाएं धनवान बनने की सूचक या इनके मन में धन कमाने की अधिक लालसा रहती है, ये बात भी देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ खड़ी खड़ी रेखाएं है तो धनवान बनने की सूचक होती है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि जो कुछ आड़ी पूरी अंगूठे पर बनी है वो थोड़ी चिंताओं को बढ़ाती है, जैसे ये पूरी अंगुली अंगूठे पर है, ये पूरी अंगूठे पर जा रही है, तो ये थोड़ी सी ये बोल सकते हैं कि मन में थोड़ी चिंताओं को बताती है। वैसे यहाँ पर ये जो यव की आकृति पूरी गोल अच्छी बनी हुई है, ये अकेली ही आकृति जीवन में बहुत शुभ रहती है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, सदाचरण वाला बनाती है और व्यक्ति अपने कार्य में अच्छी तरह कार्य कर सकता है। वैसे ये अंगूठे की स्थिति को शुभ कहा जाएगा। ऊपर का भाग बड़ा है, पीछे की ओर थोड़ा झुकता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए किसी को पैसे आदि उधार न दे, नहीं तो पैसे फंसने के योग बढ़ सकते हैं, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हाथ में बनी गैप खर्चीले स्वभाव को बताती है और खर्चा कई बार अन्य की सहायता में हो जाता है और पैसे डूब जाते हैं, ये देखने को मिला है, तो उससे बचाव करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर्वतों की बात करें तो यहाँ पर ये जो आप बुध का पर्वत देख पा रहे हैं ये अच्छी स्थिति में है। देखिए थोड़ा पास से बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर ये जो बुध का पर्वत है ये शुभ स्थिति में है। यहाँ पर इस तरह की रेखाएं है, ये भी शुभ है, और बुध की रेखाएं भी देखिए यहाँ इस तरह की बनी हुई है। हालांकि टूट टूट कर बनी है तो ये थोड़ा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बुध की रेखाएं बनी हैं तो ये अच्छी बात है। इसके बाद आप यहीं पर सूर्य पर्वत को भी देखिए तो सूर्य पर्वत पर भी ऐसी तो कोई ऐसी मजबूत रेखा यहाँ पर ऐसी मजबूत नहीं नजर आती, लेकिन अच्छी बात है कि छोटी छोटी रेखाएं बनी है। वैसे तो ये जो नीचे की ओर जो अधिकतर रेखाएं हैं, जैसे ये आपकी सूर्य रेखा ऐसी बनी और नीचे इस तरफ से कुछ रेखाएं जुड़ी तो पूर्व के अच्छे कर्मों को बताती है, लेकिन यहीं पर कुछ जो ऐसी रेखाएं जुड़ रही है ये थोड़ा मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है, क्या करे क्या ना करे, स्वास्थ्य में गिरावट या फिर आत्मविश्वास में गिरावट, ये कुछ रेखाएं लाने का काम करती है। वैसे आप अच्छी बात देखिए यहाँ पर तो जो सबसे अच्छा चिन्ह यहाँ पर बना है वो ये है कि यहीं से ये जो सूर्य रेखा है इस तरह की चालू होके यहाँ सूर्य पर्वत तक ये रेखा पहुँची है, तो ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि हाथ में एक बलवान सूर्य रेखा हो मजबूत तो वही जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये थोड़ा ऊपर से थोड़ा कमज़ोर हुई है, जिसको थोड़ा ठीक करना रहेगा, इसके लिए उपाय आदि करना रहेगा, क्योंकि आत्मविश्वास को गिराती है, मन में अशुभ विचार या फिर व्यर्थ की बातें सोचना उसको बढ़ा देती है, तो उससे थोड़ा बचाव करेंगे तो इसका परिणाम शुभ मिलेगा स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, पिता संबंधों के लिए, जीवन में मान सम्मान के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो कार्य कर रहा है तो उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब मिले, जीवन में स्थिरता मिले, तो वो देने का काम सूर्य पर्वत करता है। थोड़ा कमज़ोर हुआ है तो इसको मजबूत करने से ही जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आगे, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद शनि की बात करें तो शनि पर्वत को आप यहाँ इतने स्तर पर देखिए, अच्छा उभार लिए हुए है। देखिए उभार लिए हुए शनि है, मतलब ये आपके शुभ परिणाम देने में सक्षम है। आवश्यकता है बस मेहनत की, क्योंकि देखिए शनि परिणाम तब देते हैं जब आप मेहनत करें, आप मेहनत के अनुरूप कार्य करते रहे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह की रेखाएं हैं, यहाँ पर जो वी की आकृति होती है मैं बता चुका हूँ बहुत शुभ होती है। हृदय रेखा पर भी यहाँ पर 2 भाग में बढ़ जाना शनि पर्वत पर आकर ये भी विशेष शुभ होता है। यहाँ पर भी वी की आकृति जैसे वी की आकृति होती है ना, ये बहुत शुभ होती है। और ये वाली जो वी की आकृति होती है विष्णु साईं होता है, बहुत भाग्यशाली बनाता है ये, और जीवन में धन आदि के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बस मेहनत की आवश्यकता नज़र आती है। जो शनि पर्वत उभार लिए हुए है ये जीवन में अधिक मेहनत करवाता है, विशेषकर इनकी भाग्य रेखा को जहाँ तक मैं देख पाया इस तरह की आई और यहाँ पर रुकी है, जीवन के 28वें वर्ष से भाग्योदय तो ये करवा देती है। इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ रेखाएं शनि पर्वत पर ऐसी है और शनि पर्वत का प्रभाव अधिक आ रहा है, तो इसलिए जीवन के 33वां वर्ष, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष ये इनके लिए विशेष शुभ रहेंगे, जीवन में तरक्कियों को बढ़ाने वाला समय रहेगा वो भी अच्छी बात है।
तो शनि पर्वत यहाँ पर ओवरऑल ठीक है, कुछ कुछ रेखाएं आ भी रही है जो भी अच्छी बात है। जीवन में लेट सफलता लेकिन अच्छी सफलताओं को ये बताता है, तो ये बात अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर गुरु पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो ये गुरु पर्वत देखिए, जैसा मैं बता चुका हूँ कि कुछ कमजोरी में ज़रूर आया है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये रेखा ये रेखा ये रेखा और उसके ऊपर हल्की हल्की देखिए, ऐसा मजबूत नहीं है। जैसे एक तो होता है कि जाल की आकृति सी बहुत गाढ़ी बनी हुई हो, वैसी आकृति हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाल की आकृति तो नहीं है, लेकिन जो जिस तरह के चिन्ह आदि बने हैं ये कुछ इस तरह की स्थिति है यहाँ पर कि ये कुछ क्रॉस या बॉक्स पूरा नहीं हो रहा है और आड़ी आड़ी रेखाएं अधिक बन जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन स्वयं से अच्छे स्वभाव को देखिए। ये जो आड़ी रेखाएं हैं व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, और जितनी खड़ी रेखाएं हैं व्यक्ति कोशिश करता है कि अधिक से अधिक मात्रा से धन अर्जित किया जाए, जीवन को सुखद बनाया जाए, दूसरों की सहायता भी की जाए, तो वो स्वभाव भी रहता है। यहाँ मंगल से आ रही रेखा है तो ये स्वयं को महत्व और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी रहती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ कुछ आड़ी रेखाएं ये पारिवारिक जीवन को कमज़ोर करती है। गुरु पर्वत भी शनि की तरफ झुका हुआ है, ये भाग दबा हुआ है और ये इस तरफ झुक गया है, तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा जो उच्च पद मान सम्मान सब मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी गिरावट लाता है, धीरे धीरे प्रभाव उत्पन्न करता है। यहीं पर मैं देख पाया कुछ कुछ आड़ी रेखाएं दोनों हाथों में बनी हुई है। शनि पर्वत पर भी यहाँ जो बॉक्स की आकृति है जीवन में एक से अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन के सुखों को बताती है, और जैसा मैंने बताया कि ये गैप जो है हाथ में पैसे सेविंग नहीं होने देती, तो उसको अगर अच्छा रखना है तो एक ही काम करना चाहिए कि इनको अपने पैसों को विशेष रूप से ज़मीन आदि में लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन आदि में एक से अधिक मात्रा में धन के सूचक के योग है। यहाँ पर ये गुरु पर्वत पर कुछ बॉक्स आदि पूर्ण होंगे तो सफलता और अच्छी जल्दी मिल जाएंगी, तो वो भी अच्छा रहेगा आगे चल करके, मतलब शुभ योग बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ख़राब स्थिति है। बाकी गुरु पर्वत शनि की तरफ चले गया है तो पारिवारिक जीवन को खराब करता है, पेट को खराब करता है, और कहीं ना कहीं तालमेल अन्य लोगों से, जीवन साथी से और अन्य लोगों से थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले, विशेषकर बड़े भाई से या फिर घर में कोई बड़े लोग हों उनसे देखने को कमज़ोर मिले हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ मंगल के क्षेत्र की बात करें तो देखिए मंगल और शुक्र दोनों को मैं बताता हूँ साथ में आपको। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए कि मंगल की ये वाली स्थिति को आप देखेंगे तो ये जैसे ये जीवन रेखा, अच्छी बात है, जीवन रेखा से कुछ कुछ आड़ी रेखाएं बाहर की ओर जा रही है, ये बताती है जन्म स्थान से दूर चले जाइए, सफलता वहीं आपके लिए है। आप जन्म स्थान पर रहेंगे तो परेशानी आपके लिए है, वो ये बताती है बाहर की तरफ जाने वाली रेखाएं, खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, यानी जीवन में कार्य के चलते तरक्की भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, अच्छी बात है। यानी जीवन रेखा पॉजिटिव है। बाकी बाहर जन्म स्थान से दूर रहना बता रही है, जन्म स्थान से दूर रहने पर ही सफलता मिलेंगी, जितना बाहर रहेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं हम मंगल के क्षेत्र पर। मंगल पर देखिए पहले तो ये भाव थोड़ा सा उभार लिए हुए है, और कुछ जैसे जो सल आदि की जो चिन्ह बन रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बताते हैं, ये मंगल के कमज़ोर स्थिति को बताते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से दब रहे हैं, और ऐसा दबता हुआ मंगल ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा आलस से बढ़ाने का काम करता है। जल्दीबाजी में कार्य करने की स्थिति, ये जो आड़ी रेखाएं जो जा रही है अधिकतर ये बना देती है। लेकिन एक बात की, जो ये मंगल जिस तरह की स्थिति में, और शुक्र अधिक उठा हुआ, आप देखिए शुक्र पर्वत को अधिक उठा हुआ आड़ी रेखाओं से युक्त, ये पुरुष का हाथ है, इसलिए पत्नी की स्थिति को ये शुक्र बताता है। और देखिए कितनी आड़ी रेखाएं हैं, तो ये आड़ी रेखाएं जीवन के लिए अच्छी नहीं होती, वैवाहिक सुख को कम करती है। और मंगल भी उठा हुआ है, उभार तो है ही मंगल में, और शुक्र पर भी उभार है, तो ये व्यक्ति को अत्यधिक थोड़ा कामुक बनाने का काम करता है। थोड़ा ये आड़ी रेखाएं शुभ नहीं होती वैवाहिक जीवन में परेशानियों को, और जहाँ तक इनसे कुछ बातचीत होने पर समझ पड़ा कि इनका जो प्रथम विवाह है वो भी खंडित हो चुका है, टूट चुका है। तो उसका कारण देखिए, गुरु यहाँ पर पारिवारिक सुख को कम कर रहा है, शुक्र यहाँ पर आड़ी रेखा है जो पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक है, वो खराब अवस्था में आ रहा है, तो ये विशेष शुभ नहीं रहता है। इसके बाद मंगल और शुक्र दोनों कहीं ना कहीं आलस्य को बढ़ाएंगे, कार्य को टालने की प्रवृत्ति देंगे, उससे बचाव करना चाहिए, क्योंकि उससे बचाव कर लिया तो जीवन में सफलता यहाँ अच्छी है। भाग्य रेखा आदि के प्रभाव से और अन्य जीवन के प्रभाव से सफलता अच्छी है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर स्वयं को एक्टिव करने की और स्वयं से आगे बढ़ने की। वैसे इनके हाथ से मैं देख पाया कि ठीक है 2 विवाह, लेकिन दूसरा विवाह यहाँ सफलतादायक वाला है, जीवन में उन्नति देने वाला है। शुक्र पर्वत पर जिस तरह की स्थिति है ये बता रही है कि दूसरा विवाह जो रहेगा यहाँ सफल रहेगा। क्योंकि देखिए एक बात और है, इनके हाथ को जब से मैंने देखा तो वैसे तो इनकी आयु 31 वर्ष है, लेकिन मैं देख पाया कि 2006 के लगभग से 5-6 के लगभग से 2022 तक, मतलब अभी तक भी अगर मैं बोलूँ 21-22 तक विशेष प्रभाव में था। ये जो समय इनके लिए बीता है पिछला,
15-16 वर्षों का, ये थोड़ा इतना कोई अच्छा समय बीता नहीं है, यानी कुछ संघर्ष परेशानी इनके लिए अधिक नजर आई। दोनों हाथों का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो यही निकल के आया, इतना ही टाइम पीरियड निकल के आया। तो इसीलिए कहने की बात यह कि अभी तक का समय कोई इतना सुखद नहीं रहा। वो फिर किसी भी स्थिति हो, धन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, संपूर्ण स्थिति के लिए वो थोड़ा प्रभाव में कमजोरी लगी। आगे के लिए दूसरे विवाह की स्थिति तो है, लेकिन थोड़ा विलंब बन रहा है। अभी के समय पर भी योग है, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी विवाह न करें। अभी मैं कहूँगा कि जब गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो, यानी आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो 2025 की मिड निकलने के बाद एंडिंग के लगभग का जो समय रहेगा, उस समय अवधि पर विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि उम्र बढ़ जाएंगी, एक उम्र की भी चिंता रहती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यहाँ पर वही समय बहुत अच्छा है। उस समय विवाह करने पर वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा। आगे दूसरे विवाह में लव मैरिज की स्थिति नज़र आ रही है, ये रेखा इस तरह की है। और ये इस तरह की जाने के बाद यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपके विवाह की, लव मैरिज के योग बन रहे हैं। तो स्वयं की पसंद से आगे विवाह हो या फिर जिससे विवाह हो उसको आप जानते हो, इस तरह की लड़की रहेंगी। और वो ऐसी रहेंगी कि आपको मतलब समझ बूझ करके आपके साथ आगे बढ़ेंगी, जो अच्छी बात रहेंगी जीवन में। हालांकि एक दोनों में से किसी ने एक के स्वास्थ्य पर थोड़ा कमज़ोर प्रभाव रहेगा, तो खराबी की बात नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए केयरिंग रहेंगे, अच्छा स्वभाव रहेगा, तो वो बात ठीक है यहाँ पर। तो यानी विवाह अभी से रुक करके आगे करें तो अच्छा रहेगा। बाकी इसमें शुक्र पर्वत भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, पारिवारिक सुखों को थोड़ा कम कर रहा है। आगे आने वाले समय पर थोड़ा सा प्रभाव बढ़ेगा, जो शुभ रहेगा। इसके बाद देखिए, आप जैसे वकालत आदि का काम कर रहे हैं तो ये वाली रेखा है, ये अच्छी है आपके लिए। ये जो देखिए यहाँ से रेखा निकल करके इस ओर जो मुड़ रही है ना, तो ये बहुत शुभ रहती है। आपको बस चाहिए कि जैसे इन दोनों का प्रभाव शुभ ले, सूर्य का प्रभाव शुभ ले, तो फिर आप देखेंगे कि यही रेखाएं आपको जीवन में तरक्की देंगी। वैसे तो देखिए इस तरह की रेखा यहाँ जब आ जाती है ना, जब चंद्रमा से केतु तक कोई लिंक रेखाएं बन जाए तो ये व्यक्ति को कुछ न कुछ चीज़ों की लत लगा देती है। अब कुछ गलत लत आदत बोल लीजिए। कई बार देखिए चंद्रमा प्रभावित हो रहा है यहाँ पर आड़ी रेखाओं से केतु की, तो ये क्या करता है, व्यक्ति को भ्रमित करता है, चिड़चिड़ापन बनाता है, गुस्सेल स्वभाव बनाता है, जिद्दीपन बनाता है, थोड़ा उदास सा, हताश सा बनाता है, अकेले रहने का स्वभाव दे देता है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, और फिर कोई सेवन करे, नशा आदि करे, ये सब बातें भी बढ़ जाती है। तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा भी कमज़ोर होगा और परिणाम में भी अशुभता बनेगी। तो इसीलिए वैसे यहाँ से आपके लिए देखा जाए तो यहीं से सूर्य रेखा है, यहीं से आपकी भाग्य रेखा है, तो ये बताती है कि जन्म स्थान से दूर रहने पर सफलता मिलेगी। व्यर्थ की चिंता ना किया करें। ये जो रेखाएं है ना, ये तो यहाँ जाल जैसा आकृति बन गई नीचे की ओर, ये बताती है व्यर्थ की चिंताओं को, व्यर्थ का डर, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की बातें सोचना, ये सब बातें आ जाती है। तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए कि किसी ने जैसे कुछ बोल दिया और उस पर आप सोचने लग गए, विचार करने लग गए कि हाँ ऐसा ही है, किसी ने कुछ अशुभ बोल दिया तो उस पर सोचने लग गए, तो उससे बचाव करना चाहिए। बाकी मैं आपके लिए जो स्थिति देख पाया वो शुभ है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा की बात करते हैं, 31 वर्ष यानी लगभग यहाँ की कुछ आयु चल रही है आपकी। यहाँ पर बीच बीच में कुछ आड़ी रेखाओं ने, वैसे तो पूर्व के समय पर 28 वर्ष की आयु पर ट्रायंगल बना था, तो ये बड़ी परेशानियों से बचाने का सूचक होता है, या कोई ज़मीन आदि आप उस समय पर आपने ली हो उसका सूचक भी होता है, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद भी यहाँ पर आगे भी जैसे आपके हाथ में मैं 36 वर्ष की आयु पर अच्छे ज़मीन के योग देख पा रहा हूँ। आगे चल करके फिर यहाँ पर भी और भी अच्छी स्थिति है, मतलब क्योंकि गुरु पर्वत पर जैसा जो स्थिति है, शनि की उंगली पर जो मोक्ष की आकृति है, ये सब एक से अधिक मार्ग से धन आगमन को और एक से अधिक भूमि भवन वाहन के सुखों को बताती है। वाहन आदि या जमीन आदि आपको अपने स्वयं के नाम पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं मंगल से जो जा रही है विवाद आदि का कारण बनती है। तो घर में अन्य किसी के नाम पर ले तो शुभ रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं बनेगी। बाकी जन्म स्थान से दूर रहकर के कार्य करना जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा को देखिए, ये आपकी जीवन रेखा से अलग है। ये बताती है कि कहीं ना कहीं स्वयं के दम पर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, ज़्यादा दूसरों की बातें सुनता नहीं, राय सबसे ले लेगा लेकिन करेगा वही जो स्वयं को अच्छा लगता है, यानी स्वतंत्र स्वभाव यहाँ बन जाता है। फिर यहाँ से वैसे तो कुछ रेखाएं जुड़ी है, यानी जो सही बताएगा उस पर विचार भी करेगा, ऐसा नहीं कि स्वयं की ही चलाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव भी बन जाता है उसमें, इसलिए कई बार काम बिगड़ते भी है जल्दीबाजी में। लेकिन ये भाग्य रेखा, माफ़ कीजिए, मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकल कर यहाँ तक आई तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वैसे तो नीचे की ओर झुकी है, नीचे की ओर झुकती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा उदास सा, हताश सा बनाने का काम करती है, क्योंकि चंद्रमा की ओर जा रही है तो ऐसा व्यक्ति कल्पना अधिक करता है, अधिक बातें सोचता है, टेंशन लेता है, तो उससे थोड़ा बचाव किया जाए यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। वैसे साफ़ सुथरी बनी है, जितनी भी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है साफ़ सुथरी है, ज़्यादा कोई ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें इसके ऊपर नहीं है, तो ये अच्छा शुभ चिन्ह होता है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ये जो कुछ रेखा यहाँ ऊपर क्यों निकल रही ना, इसी से ये बताती है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से अच्छा धन अर्जित कर पाता है, अपनी बुद्धि के बल पर आगे बढ़े तो अच्छा सफलता
प्राप्त कर पाता है, तो ये भी अच्छा योग है। और यहाँ पर फिर देखिए यहीं से कुछ कुछ रेखाएं और चालू हो रही है, यानी आगे चल करके एक से अधिक मार्ग से इनकम के सोर्स जनरेट हो रहे हैं, वो जो अच्छी बात है। ज़मीन आदि से भी अगर कोई यहाँ पर लाभ के योग बने हैं तो कुछ उससे जुड़ा कुछ काम भी अगर करना चाहे तो वो अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य को विशेष मजबूत करना आवश्यक है, हृदय रेखा पर भी, क्योंकि देखिए सूर्य पर्वत का जो प्रभाव है ये इस तरह से रेखा ही यहाँ एक तो शनि गुरु के बीच में और एक इधर नीचे की ओर, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन को तो बताती है, लेकिन फिर भी भाग्यशाली बनाने का काम करती है। थोड़ा एक सही दिशा में मेहनत करे, कॉन्फिडेंस से काम करे तो ये बहुत अच्छा परिणाम देती देखी गई है, और व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म का ही परिणाम आगे चल करके मिलता देखा गया है। यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ रेखाएं छोटी छोटी जुड़ी हुई है, यानी दूसरे पर विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा, परेशानी मिलेंगी, उससे बचाव करना चाहिए। क्योंकि आपकी हृदय रेखा को आप अगर पास से देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये बीच में टूटा, ये लगभग उम्र होंगी 26 वर्ष या 26-27 वर्ष की आयु के लगभग का समय निकल के आया है, क्योंकि ये टूटी हुई है यहाँ पर ऐसी। तो ये टूटना मतलब ये स्वास्थ्य में कमी, कोई बड़ी घटना होना जो आहत कर जाए, विशेषकर जीवन साथी जैसे साथ में जिससे विवाह हुआ है उसके साथ में कुछ हो जाए या विवाह टूट जाए, ये सब कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा बताती है। लेकिन आगे आप देखिए इसके बाद ये रेखा शुभ है, अच्छी साथ होती ऊपर की ओर जा रही है, जो अच्छी बात है। यहाँ से सूर्य रेखा जो इस तरह की निकली है ये भी शुभ रहती है वैसे समय समय पर, लेकिन थोड़ी आँखों के रोग को बताती है, तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करना चाहिए। और जितना आत्मविश्वास अच्छा रखेंगे, जितना स्वयं को अच्छा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे ये जो आड़ी रेखा है ना, व्यक्ति को चारित्रिक रूप से कमज़ोर करती है, और यहाँ पर फिर इस तरह की रेखाएं क्या करती है कि व्यक्ति को मान सम्मान में गिरावट करने का भी काम करती है, या अपमान कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाए, या फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे लोग झूठा लांछन लगाए, इस तरह की बातें बढ़ती है, तो उसमें स्वयं को मजबूत रखना जरूरी रहता है। तो उसी के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आवश्यकता है स्वयं के आत्मविश्वास को मजबूत करने की। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तांबे देना चाहिए, साथ में पिता का सम्मान, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, झूठ बोलने से बचाव करना चाहिए, गलत लत नहीं रखना चाहिए, साथ में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियम अनुशासन से कार्य करना चाहिए। ये कुछ आदतें जीवन से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। दूसरे नंबर पर यहाँ मंगल की बात करेंगे तो मंगल और शुक्र दोनों ही थोड़े कमज़ोर अवस्था में हुए हैं, जो वैवाहिक सुख के साथ में जीवन में आपको कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो दोनों कमज़ोर हुए हैं। तो वैसे सूर्य को मजबूत करने से तो मंगल का बल अच्छा हो जाएगा, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा तो वो आपकी भाग्य रेखा को और प्रबल करेगा, जीवन में जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सूर्य रेखा मजबूत होना ये उच्च पदों को बताता है, जज आदि बनने के लिए भी आप प्रयास करेंगे ना तो आपको सफलता मिलेगी। जमीन आदि के योग यहाँ पर एक से अधिक है, यहाँ 36 वर्ष की आयु से भी बन रहे हैं, पूर्व के समय पर कुछ बने थे, एक से अधिक मात्रा में है, अच्छी बात है ये। और साथ में यहाँ पर विवाह के लिए मैंने बताया कि 2025 के लगभग कोशिश कीजिएगा, अभी ना करें। साथ में यहाँ पर जैसे मैं आपके लिए देख पाया तो स्थिति मतलब आगे के लिए अच्छी है, लेकिन ये चंद्रमा माफ़ कीजिएगा ये मंगल और शुक्र को स्थिति को प्रबल करके ही अच्छी बनेगी। शुक्र के लिए विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन गाय को हरा चारा खिलाना और साथ में कन्याओं को भोजन करवाना बहुत अच्छा रहता है, ये करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत कर सके तो चंद्रमा भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा कुछ अशुभ प्रभाव में आए हैं। वैसे तो यहाँ पर इस तरह की आकृति है, यानी ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये धन की कमी कभी नहीं होने देगा। सूर्य रेखा ऐसी मजबूत हो तो फिर तो अकेले ही काफ़ी है जीवन में सब कुछ देने के लिए, लेकिन मंगल और शुक्र को बलवान करेंगे तो ये प्रभाव भी और अच्छा हो जाएगा और शुभता वाली स्थिति, क्योंकि एक तो पारिवारिक सुख इससे मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, आर्थिक और सब सारे प्रकार के सुख आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ कार्य कीजिए जिससे शुभ परिणाम मिले। हाथ के अंदर ये जो गेप होती है ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी संघर्ष को बढ़ाती देखी गई है, इसीलिए ये जो उपाय बताए हैं ये करें, जीवन में शुभता इनके बढ़ जाएंगी। बाकी प्रिय दर्शकों, आपको इनके हाथ से जुड़ी कुछ जानकारी लगती हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, वो आप बताने का प्रयास करें। वैसे यहाँ पर जो ये जो बॉक्स आदि की आकृति है ये स्वयं की बुद्धि से, जैसे मैंने आपको जोड़ के अभी बुद्धि में बताया था कि ये ऊपर की ओर जो दिखाई जा रही है ये स्वयं की बुद्धि विवेक से अच्छा व्यक्ति को सफल बनाती है। तो यही कुछ पॉइंट से जो बताना इनको शेष थे। बाकी आप देखिए प्रिय दर्शकों, कुछ इनके हाथ में कुछ आपको अलग नज़र आता हो, कुछ विशिष्ट नज़र आता हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।